अब तक हमने क्या देखा था, डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, डीडीएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमने कंस्ट्रेंट्स भी देखे थे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं अभी, जॉइंस देखने वाले हैं, ठीक है। जॉइंस यानी कि क्या होता है, हम एक रिजल्ट मतलब एक क्यूरी ऐसी बनाते हैं जहां से क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स का एक कॉम्बिनेशन करके हम क्या करते हैं, टेबल का डेटा रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या मतलब इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था, डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एम्प्लॉय के टेबल में एज ए डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की डाला था, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक टेबल की प्राइमरी की जो होती है वो हमें दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की यूज करनी होती है, ठीक है। उस रिलेशन से हम क्या करते हैं, टेबल्स के ज्वाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, मतलब ज्वाइन क्या होता है बेसिकली, ज्वाइन जो होता है वो होता है, हम रिजल्ट जो फेच करते हैं, ठीक है, मोर देन वन टेबल से हम क्या करते हैं, डेटा फेच करते हैं बेस्ड ऑन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअली ज्वाइन। और ज्वाइन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया है, एक डिपार्टमेंट टेबल हमने जो कल किया था लास्ट सेशन में, यहाँ पे क्या किया था, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ऐसे दो टेबल मतलब जो कॉलम्स है वो यहाँ पे डाले थे। इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड डाला है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल में ऐसा कुछ रिकॉर्ड है जहाँ पे हमने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एक्टिव का स्टेटस यहाँ पे कुछ डाला है। उसके बाद में सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी ये लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी ये है हमारा प्राइमरी की, और उस प्राइमरी की का रेफरेंस हमने क्या किया है, एम्प्लॉय के टेबल में इस कॉलम में जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है इसमें क्या किया है, एज अ रेफरेंस ऐड किया है, ठीक है। रेफरेंस यानी कि क्या होता है, वो फॉरेन की होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये एम्प्लॉय जो है, ठीक है, इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या होगा, जिस डिपार्टमेंट का आईडी 1 है ये उसका डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, सिंपल सिलेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया एम्प्लॉय का डेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, उसके बाद एक्टिव है या नहीं, उसके बाद सैलरी और डिपार्टमेंट का आईडी आ रहा है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर हम ये डेटा किसी और मतलब किसी ऐसे एंड यूजर को दिखाए जिसको डेटाबेस का मैपिंग पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी 1 मतलब ये उसको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल क्या है, ठीक है। तो इसके जगह पे हमें क्या करना होता है, डिपार्टमेंट आईडी के जगह पे डिपार्टमेंट का नाम दिखना चाहिए। ऐसा अगर सिनेरियो आता है, मतलब ऐसा सिनेरियो जब आता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, ज्वाइन पिक्चर में आता है, ठीक है। तो ज्वाइन हम क्या करते हैं, सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखते हैं वहां पे, ज्वाइन के जो भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ पे क्या है देखो, सभी कॉलम्स जो है जो हमने वहां पे लिए है सेम कॉलम यहाँ पे है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी के जगह पे डिपार्टमेंट का नाम दिया है, ठीक है। और जो नल है वो छोड़ के यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, एक टेबल क्रिएट किया, उसका डेटा यहाँ पे लिया, ठीक है। तो इस टेबल में क्या हुआ है, एक ज्वाइन का जो मतलब जितने भी टाइप्स है उसमें से एक टाइप यहाँ पे क्या किया है, मैंने यूज किया है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरे नल है वो यहाँ पे नहीं आए, बाकी सब यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसके लिए मैंने एक क्यूरी राइट की है, यहाँ पे देखो। तो एक क्यूरी क्या है, अभी के लिए तो फॉरगेट करो कि एक क्यूरी कैसे लिखी गई है, बट कैसे लिखी है, सिलेक्ट, अब यहाँ पे ई डॉट लिया है, फिर एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, इसके बाद ई डॉट जो भी है एम्प्लॉय एड्रेस या फिर इज एक्टिव या फिर सैलरी, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी की जगह पे क्या किया है, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम या फिर डीपीटी नेम, ठीक है। अब ये डी और ई क्या है, तो यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय के आगे मैंने लिखा है ई और डिपार्टमेंट के आगे लिखा है डी, तो ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो भी हम टेबल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अगर हमें पूरा टेबल का नाम यहाँ पे मतलब अगर मैंने ई नहीं लिखा, यानी कि ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेबल, ठीक है। अगर मैं ये ई नहीं लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये पूरा टेबल का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेड पूरा टेबल का नाम लिखूं, मैंने क्या किया, उस टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे यूज करूंगा सिलेक्ट स्टेटमेंट में, या फिर यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या किया है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय का टेबल। उसके बाद में क्या किया, इनर जॉइन एक कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। अब एक कीवर्ड क्या करता है, हमारे टेबल पे जॉइन अप्लाई करता है, ठीक है। तो सिंटैक्स कैसे हुआ, सिलेक्ट, अपने जितने भी कॉलम सिलेक्ट करने उतने टेबल 1 से या टेबल 2 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेबल 1 है और ये हमारा टेबल 2 है,
तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल 1 के और टेबल 2 के जो भी कॉलम हमें सिलेक्ट करने, वो यहाँ पे सिलेक्ट करा के लेने, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 का ऑब्जेक्ट, उसके बाद ज्वाइन का टाइप जो रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन का टाइप रहेगा, यहाँ पे इनर ज्वाइन सिलेक्ट किया है, ये एक टाइप ऑफ ज्वाइन है, ठीक है। तो इसमें से जितने भी ज्वाइंट्स के टाइप है वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट जो मतलब ये टेबल 2 है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऑन, अब ऑन क्यों आता है, जैसे कि हमें किसी पे मतलब कौन से ना कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है, ठीक है, उसके लिए क्या आता है ऑन, मतलब कौन से टेबल पे अप्लाई करना है, वो आता है ऑन कीवर्ड के बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से कॉलम आते हैं, जो कॉलम मैपिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो कॉलम यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ऑन के बाद क्या लिया है, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। मतलब क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन की है और प्राइमरी की है उसका यहाँ पे रिलेशन डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा वो, जिसका डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय सॉरी डिपार्टमेंट आईडी का टेबल जो है वहां से डिपार्टमेंट आईडी लेगा, और एम्प्लॉय के टेबल से डिपार्टमेंट आईडी लेगा, ठीक है। इसको मैप करेगा। जब एक कंडीशन मैप हो जाएगी या फिर मैच हो जाएगी, तब क्या करेगा, उस टेबल का मतलब जो डिपार्टमेंट टेबल है उस टेबल का क्या करेगा, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्ट स्टेटमेंट में वो यहाँ पे सिलेक्ट करा के देगा, ठीक है। मतलब जो भी कॉलम रहेगी हमारे पास अभी एक ही कॉलम है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ज्वाइन वर्क होता है, ठीक है। ये इनर ज्वाइन है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स है, मतलब बहुत सारे नहीं है, 5 टाइप्स है, वो हम देखते हैं कौन से हैं, ठीक है। अभी इनर जॉइन के जैसे हमारे पास है ये 4 मेन जॉइंस, जो है इनर जॉइन, आउटर जॉइन, उसके बाद लेफ्ट सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन, ठीक है। ये मेन 4 जॉइंस है। उसमें आउटर जॉइन के फिर 3 सब पार्ट्स आते हैं या फिर सब टाइप्स आते हैं, ठीक है। उसमें से लेफ्ट आउटर पहला जॉइन, उसके बाद राइट आउटर जॉइन, उसके बाद फुल आउटर जॉइन, ठीक है। मतलब पूरे हो गए हमारे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 टाइप है हमारे जॉइंस के। और अब एक क्या है, वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। तो इनर जॉइन क्या करता है, ठीक है। बेसिकली इनर जॉइन का क्या यूज होता है या फिर कब यूज किया जाता है, जब भी हमें मतलब 2 टेबल्स का ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे हमें अगर पूरे के पूरे मैचिंग रिकॉर्ड ही लेने हैं, ठीक है। मैच रिकॉर्ड मतलब क्या, मेरे पास टेबल 1 का रिकॉर्ड जो है, टेबल 1 का रिकॉर्ड का जो रेफरेंस है वो टेबल 2 में अगर है, या फिर टेबल 2 का रिकॉर्ड टेबल 1 में रेफरेंस्ड है, और अगर वहां पे रेफरेंस ऐड है तो वही एडेड रेफरेंस जो होता है वही रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा। मतलब मैचिंग अगर हो जाता है, मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे ऊपर दिखा था नल था, ठीक है, वो नल यहाँ पे नहीं आया था, इनर जॉइन यूज किया था इसके लिए, तो क्या हुआ, जो नल डिपार्टमेंट आईडी वहां पे गया था वो मैच नहीं था, इसलिए क्या हुआ, वो रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। तो ये होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, ओनली मैच रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट करा के देता है फ्रॉम बोथ टेबल्स, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट जॉइन क्या होता है, या फिर लेफ्ट आउटर जॉइन, हम अगर लेफ्ट आउटर जॉइन ऐसा कीवर्ड है उसकी जगह पर अगर लेफ्ट जॉइन भी लिखते हैं तो भी वो वैलिड होता है, ठीक है। मतलब आउटर जो कीवर्ड है वो स्किप किया तो भी वो वैलिड होता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट आउटर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट जॉइन जो है वो क्या करता है, हमारा जो टेबल होता है, जो कंडीशन ऊपर में यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से, जो यहाँ पे टेबल दिखा है, ठीक है, इस कंडीशन में ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस साइड में जो लिखा है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो टेबल है, मतलब जो लेफ्ट साइड में कंडीशन डाली हुई है उसमें से सभी रिकॉर्ड यहाँ पे गेट करा के देगा, और राइट साइड का मैच रिकॉर्ड यहाँ पे देगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल जो है हमारा उस टेबल का सभी डेटा हमें सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। लेफ्ट टेबल का सभी रिकॉर्ड हमें सिलेक्ट करके देगा, और राइट टेबल में से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड ही हमें सिलेक्ट करा के देगा, ठीक है। ये हुआ लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन क्या है, उसके रिवर्स है, ठीक है। रिवर्स मतलब क्या, जैसे लेफ्ट में लेफ्ट का सभी देता है वैसे राइट में राइट का सभी रिकॉर्ड्स हमें सिलेक्ट करा के देगा, उसके बाद हमें लेफ्ट में से सिर्फ मैच रिकॉर्ड जो है वो सिलेक्ट करा के देगा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद में क्या है, फुल जॉइन। अब फुल जॉइन क्या होता है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो टेबल्स है, ठीक है, उसमें से सभी मैच रिकॉर्ड जो है वो हमें सिलेक्ट करा के देगा, और जो अनमैच्ड है वो भी सिलेक्ट करा के देगा, ठीक है। मतलब क्या, जो मैच्ड है वो भी आएंगे, जो अनमैच्ड है वो भी आएंगे, ठीक है। मतलब जो कॉमन रिकॉर्ड है वो एक बार दिखेंगे, जो नहीं है वो वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फुल जॉइन, ठीक है। उसके बाद क्रॉस जॉइन है।
अब क्रॉस ज्वाइन क्या होता है? सपोज कि मेरे पास टू टेबल्स है, जैसे हमारे पास है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय का टेबल और डिपार्टमेंट का टेबल, हमारे जो भी हमारे पास कॉलम्स है, सपोज कि मेरे पास 5 कॉलम एम्प्लॉय में है, 5 कॉलम डिपार्टमेंट में है, तो क्या करेगा, जो 5 कॉलम मेरे डिपार्टमेंट में है वो 5 के 5 कॉलम 5 एम्प्लॉय के टेबल के कॉलम को मैप करेंगे और रिजल्ट दिखाएंगे। यानी कि क्या होता है ये, एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जो मैथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उस तरह से क्या होगा, यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा। मतलब ईच रो मल्टीप्लाई हो जाएगी ईच रो से, या फिर ईच रो मैप हो जाएगी ईच रो से। जैसे कि 5 रिकॉर्ड्स एक फर्स्ट टेबल में और 5 रिकॉर्ड सेकंड टेबल में, तो उनका मल्टीप्लीकेशन होके जितना भी काउंट आता है उतना रिकॉर्ड वहां पे हमें सिलेक्ट करा के देगा, ठीक है। वो होता है क्रॉस ज्वाइन। उसके बाद होता है सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, हमारे पास जितने भी अब तक के जो मतलब ये ऊपर के जो जितने भी जॉइंस हैं, ठीक है, वो सभी जॉइंस हम यूज करते हैं। मतलब सेल्फ जॉइन ये कोई अलग से कीवर्ड नहीं है, सेल्फ जॉइन करके। वो क्या होता है, जो भी हमारे इनर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन या फिर राइट जॉइन है या फिर फुल जॉइन है या फिर क्रॉस जॉइन है, ठीक है, वो सभी जॉइंस जो है उसी को सेल्फ टेबल से, मतलब अगर मैं टेबल 1 का ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेबल 1 का ज्वाइन टेबल 1 से होगा, उसे कहते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। मतलब सेम टेबल का ज्वाइन सेम टेबल से होगा, तो फिर वो इनर जॉइन होगा या लेफ्ट जॉइन होगा या राइट जॉइन होगा, वॉट एवर इट, बट क्या होगा, सेम टेबल से होगा, उसे कहते हैं सेल्फ जॉइन, ठीक है। तो सेल्फ जॉइन इज नॉट अ कीवर्ड। क्या होता है वो, वही टेबल जिस टेबल पे हम ज्वाइन कर रहे हैं उसी टेबल का ज्वाइन सेम टेबल से होगा, तो वो इनर जॉइन भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है या फिल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेफ्ट सॉरी सेल्फ जॉइन। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब जॉइंस होते हैं। और जो इनर जॉइन जो है हमारा, ठीक है, ये इनर जॉइन जो है वो डिफॉल्ट जॉइन है। अब डिफॉल्ट जॉइन मतलब क्या, सपोज ये ऊपर जो क्यूरी लिखी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इनर जॉइन। अब इस इनर जॉइन की जगह पे मैं अगर सिर्फ जॉइन लिखूं, ठीक है, सिर्फ जॉइन, इनर का कीवर्ड अगर यूज नहीं किया और सिर्फ जॉइन लिखा, तो उसका मतलब होता है इनर जॉइन, ठीक है। मतलब इनर इज डिफॉल्ट जॉइन। हमारे एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है, इनर डिफॉल्ट जॉइन होता है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी जॉइन का नेम नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन कंसीडर कर लेता है, ठीक है। और अदर देन जो भी हम कीवर्ड लिखेंगे, लेफ्ट, राइट या फिर फुल या फिर से इनर, तो वो उस हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये होता है बेसिकली जॉइंस। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो जो टेबल्स है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के टेबल्स में, तो वहां पे क्या करते हैं, हमारे जो सभी जॉइंस जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इनर का रिजल्ट कैसे आता है वो तो ऊपर देख लिया, फिर से हम एग्जाम्पल में ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट का रिजल्ट कैसे आता है, राइट का कैसे आता है, या फिर फुल का कैसे आता है, ठीक है, या फिर क्रॉस का भी कैसे आता है, ठीक है। अब सेल्फ जॉइन क्या होता है, जो हमने बताया कि सेल्फ टेबल में होता है। अब हमारे एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या होता है, मतलब एक टेबल का सेम, सपोज कि मेरा एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय के टेबल में फिर से एम्प्लॉय आईडी मतलब मैनेजर है सपोज, ठीक है, तो मैनेजर फाइंड करने के लिए मेरा सेल्फ लेबल टेबल का ज्वाइन चाहिए होता है, ठीक है। अभी हमारे टेबल में वो कॉलम एक्चुअली नहीं है, तो हम सेल्फ ज्वाइन इस टेबल में नहीं देख सकते, ठीक है। हम वो कॉलम ऐड करके देख पाएंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो भी कॉलम्स है उसको पहले, सॉरी वो ऊपर के जो जॉइंस है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में जाता हूँ, हमारा जो डेटाबेस है एसक्यूएल ट्यूटोरियल, उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से हमारे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या फिर फुल जॉइन और क्रॉस जॉइन यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट, मैं पहले कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है और एम्प्लॉय के टेबल में है हमारे पास, ठीक है, ये 8 रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब जो अभी शीट में देखे सेम वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे भी है। अब क्या करते हैं, इनर जॉइन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तब जॉइन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट, अब अभी के लिए मैं स्टार यूज करता हूँ, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। मुझे क्या करना है, फाइंड एम्प्लॉय की डिटेल, ठीक है। अब एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड करनी है, बट मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो नेम है उसके जगह जगह पे मुझे चाहिए डिपार्टमेंट का, सॉरी आईडी की जगह पे नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट, जो भी कॉलम हमें सिलेक्ट करने हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फ्रॉम टेबल, जो भी हमारा राइट टेबल होगा यहाँ पे, और उसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है, ज्वाइन, ठीक है। अब ज्वाइन कैसे किया जाता है, हमारे पास अगर इनर ज्वाइन यूज करना है तो इनर,
ज्वाइन, ठीक है, ये कीवर्ड यूज करना होता है। उसके बाद में टेबल का नाम, जिस टेबल से उसको ज्वाइन करना है। हमारा दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ऑन कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ टेबल का नाम दिया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो उस सिनेरियो में कैसे किया जाता है, पूरा टेबल का नाम मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके लेना है, फिर डॉट, और जिस कॉलम से मैप करना है उस कॉलम का नाम, ठीक है। अब इतना पूरा नाम लिखने से अच्छा है कि मैं शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्टकट लिखूं, ठीक है। तो इसके लिए किया जाता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ई या फिर ईएमपी, ठीक है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डीईपीटी, ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए डीईपीटी, और ये होगा ईएमपी, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जगह पे लिख देता हूँ ईएमपी, और जैसे मैं यहाँ पे डॉट करूंगा, ठीक है, मुझे वो सभी कॉलम्स यहाँ पे दिखेंगे जो एम्प्लॉय के टेबल के हैं, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, अब जो दूसरा टेबल है सेकंड टेबल, उसमें से मुझे कौन से कॉलम पे मैप करना है उसे, ठीक है। तो हमारा दूसरा टेबल का जो कॉलम है वो है डीईपीटी आईडी, ठीक है। तो हम करते हैं ऑब्जेक्ट डीईपीटी डॉट, हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आएगा, हमारा डिपार्टमेंट का डेटा और एम्प्लॉय का डेटा एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक जो है डिपार्टमेंट आईडी तक मेरा क्या है, एम्प्लॉय टेबल का डेटा है। उसके बाद जो है वो है डिपार्टमेंट का डेटा, ठीक है। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, इस टेबल में से, मतलब एम्प्लॉय के टेबल में से सैलरी तक के कॉलम्स, और डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना होगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है यहाँ तक, और डिपार्टमेंट का यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो कॉलम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस कॉलम का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैं स्टार के जगह पे क्या करता हूँ, अभी हमारी कॉलम्स वन बाय वन राइट करता हूँ, ठीक है। अब ईएमपी डॉट एम्प्लॉय में से कौन सा लेना है मुझे, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद ईएमपी से लेना है मुझे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद लेना है एड्रेस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डॉट हो गया गलती से, डॉट ईएमपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में होगा मेरा एक्टिव है या नहीं, ठीक है, ईएमपी इज एक्टिव। उसके बाद में है ईएमपी सैलरी, ठीक है। और अब लास्ट में मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी और ये डीईपीटी आईडी है, ये दोनों कॉलम मुझे नहीं सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और मुझे सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट नेम मुझे कहाँ पे मिलेगा, इस टेबल में, ठीक है। इस टेबल से सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, जो भी मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, डीईपीटी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कॉमा डीईपीटी डॉट मेरा डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे सिलेक्ट होके आएगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो क्या किया मैंने, जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे है, मतलब जो भी रिकॉर्ड मेरा मेरा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय में था, उसको मैप किया। और मैंने क्या किया, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी की जगह पे मैंने क्या लेके आया, उस डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है। अब हमारे इस क्वेरी में क्या हो रहा है, जो हमारे नल रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ मैच रिकॉर्ड चाहिए। अब मैच रिकॉर्ड क्या होता है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देता हूँ, दोनों टेबल एक साथ सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब मैच रिकॉर्ड यानी कि क्या, यहाँ पे हमारे पास है 1 to 5 आईडीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 यूज किया है 2 बार, 5 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है, 2 और 5 हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास इस टेबल में से 3 जो है वो नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पे हमारे पास नहीं है इस टेबल में। और जो नल जो है, ये हमारे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट का जो मैच रिकॉर्ड है, मैच रिकॉर्ड यानी कि क्या, 3 छोड़ के, यानी कि 1 2 4 5, ठीक है। आईटी सपोर्ट, एचआर मैनेजमेंट एंड आईटी डेवलपमेंट, ये जो कॉलम्स है वो हमारे पास सिलेक्ट होने चाहिए। और यहाँ पे भी अगर इस डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में अगर एग्जिस्ट है, तो सिर्फ वही कॉलम्स यहाँ पे हमारे रिजल्ट में आने चाहिए, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अभी, ठीक है। देखो, आईटी सपोर्ट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड एचआर, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स सिलेक्ट होकर के आ गए, ठीक है। तो ये होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है, सिर्फ मैच रिकॉर्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम क्यूरी मैं कॉपी करता हूँ और इसे करता हूँ मैं लेफ्ट के जगह, सॉरी, इनर के जगह जगह पे लेफ्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लेफ्ट साइड में है डिपार्टमेंट आईडी, राइट साइड में है, सॉरी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी, और राइट साइड में है डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या होगा, डिपार्टमेंट का सभी आना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास अभी सिलेक्ट किए हुए जो रिकॉर्ड्स जो है वो क्या है, हमारे एम्प्लॉय के यहाँ पे दिख रहे हैं और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है, सॉरी, यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है लेफ्ट में, तो एम्प्लॉय के सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, और डिपार्टमेंट से क्या होगा, जो मैच रिकॉर्ड्स है वही आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैच नहीं था तो यहाँ पे मैच वाले जो है वो आ गए, बट हमारे पास क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड का जो टेबल है, ठीक है, लेफ्ट साइड का मतलब ये वाला, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के टेबल का क्या हुआ, सभी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये वाला भी रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे राइट सिलेक्ट करेंगे तो राइट में क्या है, हमारे पास डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो क्या होगा, राइट के सभी आएंगे, और जो हमारे पास मैप्ड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये रिकॉर्ड सभी आ जाएंगे, और इधर से जो मैच्ड है वही यहाँ पे सिलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, इसको लेफ्ट को करते हैं हम राइट। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं राइट। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अकाउंट का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है एम्प्लॉय के टेबल में, तो क्या हुआ, सब नल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, अब यहाँ पे सिलेक्ट किया है लेफ्ट की जगह पे राइट। ठीक है, और क्या करेगा, ये राइट टेबल का सब रिकॉर्ड हमें सिलेक्ट करके देगा। यहाँ पे सब रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, अकाउंट का मैपिंग नहीं है फिर भी यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, बट मैपिंग नहीं, इसके लिए क्या हुआ, बाकी सब जो कॉलम्स है वो नल दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है राइट टेबल। ठीक है, और उसके बाद में है हमारे पास फुल। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ वैसे ही, फुल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें लेफ्ट के भी सभी रिकॉर्ड्स, राइट के भी सभी रिकॉर्ड्स सिलेक्ट करा के देगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरह से आएगा। मतलब क्या हुआ, ये सभी हमारे पास है लेफ्ट के रिकॉर्ड्स, जो मैच हो रहे हैं वो ये वाले मैच है। ठीक है, मैच नहीं है वो यहाँ पे आ रहा है, और राइट का जो है, मतलब राइट और लेफ्ट के सभी रिकॉर्ड आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, ये लास्ट कॉलम क्या है, नल वाला आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, ये होता है फुल ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारे पास क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, अब क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब एक रो का, सॉरी, एक टेबल का सभी रिकॉर्ड, मतलब सभी रोज दूसरे टेबल के सभी रोज से मैप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, किस कॉलम पे लेना है ये उसको नहीं चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन वैसे भी ईच रो को पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो मतलब कंडीशन यहाँ पे है या फिर मैपिंग है, तो ये मैपिंग वहाँ पे नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेगा वो, हमारे ईच रो को, मतलब डिपार्टमेंट का सभी जो डेटा है, मतलब सभी जो रोज है या फिर कॉलम्स है, तो वो सभी रोज को क्या करेगा, एम्प्लॉय के टेबल के सभी कॉलम से मैप करेगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं इसको सिलेक्ट, देखते हैं। ठीक है, इसमें 5 रिकॉर्ड्स है, इसमें 8 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा वो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, ये देखो 40 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। मतलब क्या हुआ, हमारा सभी, मतलब अभी देखो 7 है जो आईटी सपोर्ट में है, ये 7 है एएचआर में है, यहाँ पे फिर से 7 है जो अकाउंट में है, फिर से 7 है जो मैनेजमेंट में है, और फिर से 7 होगा जो डेवलपमेंट में है। मतलब क्या हुआ, हमारा जितने भी रिकॉर्ड्स डेवलपमेंट, सॉरी, डिपार्टमेंट के टेबल में है, वो सभी रिकॉर्ड्स क्या हो गए, इस एम्प्लॉय के टेबल से मैच हो गए। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस ज्वाइन। मतलब ये कभी यूज नहीं होता है, बट रेयर सिनेरियोज में इसे भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस ज्वाइन। अब उसके बाद में क्या है, सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, एक सिनेरियो होता है जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल है हमारे पास। ठीक है, उस एम्प्लॉय के टेबल में क्या होगा, हमारे पास एक मैनेजर आईडी करके कॉलम रहेगा। ठीक है, उस मैनेजर आईडी में क्या होता है, हमारे पास मैनेजर की
आईडी रहती है, जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसका मैनेजर कौन है, ठीक है। और मैनेजर जो होता है वो भी एक एम्प्लॉय होता है, मतलब क्या होगा, उसी टेबल का वो मैपिंग रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे हमने किया था एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को सिलेक्ट, और ऑन पे किया था डिपार्टमेंट का आईडी और एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे मैप किया था। तो वैसे वहां पे क्या हो जाएगा, सपोज कि मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1, मतलब यहाँ पे एमपी मेरा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद ज्वाइन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय का ही होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा सपोज कि मैनेजर या फिर एमएनजी कुछ भी, ठीक है। और फिर ज्वाइन में क्या आएगा, जो ईएमपी का कॉलम है उसमें से एम्प्लॉय आईडी, और एमएनजी का कॉलम है उसमें से मैनेजर आईडी, ठीक है, मतलब सेम टेबल रहेगा। अभी यहाँ पे एक राइट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक टेबल, मतलब जो मेरा कॉलम है वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अल्टर टेबल, हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। ऐड हमें करना है मैनेजर आईडी, ठीक है। वो रहेगा मेरा इंटीजर, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना लिखता हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो कॉलम ऐड हो गया। अब कर लेता हूँ मैं इसको एम कर सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा मैनेजर आईडी यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया, ठीक है। अब इसमें सपोज कि मैं क्या कर लेता हूँ, एम्प्लॉय 7 जो है वो रहेगा मेरा इसका एम्प्लॉय, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको फिर से मैं कर लेता हूँ अपडेट, अपडेट एम्प्लॉय। अब सेट क्या करना है मुझे, मैनेजर आईडी, ठीक है। मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 7, वेर ईएमपी आईडी इज इन, और डाल देता हूँ 8 को, उसके बाद 10 को, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं डालता हूँ, मैनेजर वो मेरा 7 है, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 रोज अफेक्टेड हो गए मेरे। अब देखो, ठीक है, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय के टेबल में एक कॉलम ऐड कर लिया एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे हमने 2 एम्प्लॉयज को क्या किया है, एम्प्लॉय से मैप किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मैनेजर आईडी की जगह पे हमें चाहिए, सपोज कि मुझे चाहिए मैनेजर का नेम, ठीक है, जो कि रहेगा मेरा 7th आईडी जिसका है वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय टेबल में से जो कि एम्प्लॉय की डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद में सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी हमारा मैनेजर है उसका नाम, ठीक है। मैं कर लेता हूँ उसको कॉपी अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसको तो अभी के लिए मैं स्टार लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट टेबल रहेगा वो रहेगा मेरा मैनेजर के लिए, ये रहेगा एमएनजी। उसके बाद में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मेरा जो ज्वाइन है, मतलब सेल्फ ज्वाइन यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब सेल्फ ज्वाइन यूज करने के लिए मुझे क्या है, कोई ना कोई एक ज्वाइन यूज करना है, उसके लिए मैं करता हूँ इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन, उसके बाद में मेरा है एम्प्लॉय, यहाँ पे ईएमपी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का एक टेबल बना दिया, सॉरी, एक एम्प्लॉय का टेबल यूज किया, जिसको मैंने एक का ऑब्जेक्ट किया मैनेजर के लिए, और दूसरे दूसरे का यूज किया एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अब कहाँ पे यूज हो जाएगा वो, हमें यूज करना है ईएमपी डॉट, हमारा सॉरी मैनेजर का जो आईडी है, ठीक है, एमएनजी डॉट हमारा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद हमें यूज करना है ईएमपी में से उसका मैनेजर आईडी, ठीक है। ये वाला है, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया मैंने, हमारे मैनेजर का यहाँ पे आईडी मैप कर दिया अपने एम्प्लॉय के आईडी से, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टार करके, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे मैनेजर का नाम आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय का डिटेल, ठीक है। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय का नेम और उसका मैनेजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ईएमपी में से एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे आएगा मेरा ईएमपी डॉट ईएमपी नेम, ठीक है। और उसके बाद में एमएनजी डॉट ईएमपी नेम, ठीक है, सॉरी ईएमपी नेम। और इसको मैं कर देता हूँ एलियास करके मैनेजर, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय का नेम
जिसका मैनेजर रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल्फ ज्वाइन यूज करते हैं, जो कि हमारा कोई भी ज्वाइन हो सकता है, बट सेम टेबल पे, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय पे किया है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ ज्वाइन। और ऊपर के बाकी की ज्वाइन जो है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, या फिर फुल ज्वाइन या क्रूज ज्वाइन, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं हमारे ज्वाइंस। तो इस तरह से होता है एक्चुअली ज्वाइंस। मतलब ज्वाइंस में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये यूज किया जाता है, ठीक है। और क्रॉस ज्वाइन जो है या फिर फुल ज्वाइन जो है, बहुत रेयर सिनेरियोज में यूज किया जाता है। क्रॉस ज्वाइन तो मतलब बहुत ही रेयर रेयर यूज किया जाता है, बट फुल ज्वाइन कभी कभी यूज करना पड़ता है, ठीक है। और जब भी हम मतलब सेल्फ ज्वाइन कब यूज करते हैं, जब भी सेम टेबल का मैपिंग सेम टेबल से होता है तभी। मतलब जो नीचे के जो तीन जॉइंट्स है वो रेयर सिनेरियोज में यूज हो जाते हैं, बट ऊपर के जो तीन है मतलब लेफ्ट, राइट और इनर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाने वाले जॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली जॉइंट्स।